आज का रमदान आसान रमदान। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारीफ था और आज का खाना में बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। क्यों कि पूरी दुनिया में इसका ढूंढा जाता है, इंतज़ार किया जाता है कि फ्रेस्को चौक कराची यानी कि बंस रोड कराची फ्रेस्को चौक के दही बल्ले और दही बल्ले आप बना के अभी फ्रीज कर लें। टाइम पे सिर्फ दही डालें। मैं देखता हूँ बहुत सारी एपिसोड्स आपको सिखाई जा रही हैं कि जी फ्रीज कर लें। खुदारा फ्रीज ना करें, ताज़ा ताज़ा बनाएं, ताज़ा ताज़ा खाएं। मगर अगर ये दही बल्ले आप फ्रीज करना चाहते हैं, आप फ्रीज कर सकते हैं। आए चल के बनाते हैं फ्रेस्को चौक के दही बल्ले। आपसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें। मेरे साथ चलें, हम बनाते हैं फ्रेस्को चौक के दही बल्ले। जी आगे किचन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। बना रहे हैं बंस रोड के दही बड़े, मीठे दही बड़े। यहाँ 1 पाव मैंने ली है मूंग की दाल, उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और मूंग की दाल अच्छे ब्लेंडर में आपने पीसनी है ताकि आपके बहुत अच्छे दही बड़े बनकर आए। हम लोग जो है वो वैसे तो कराची वाले ख़ास तौर पे मीठे दही बड़े पसंद करते हैं और बैरून मुल्क भी बहुत जाते हैं मीठे दही बड़े। अगर आप अपने घर में बना लेंगे, यहाँ 1 पाव भीगी हुई मूंग की दाल 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। और यहाँ पे मैं इसके साथ कॉम्बिनेशन में लूँगा कम से कम आधा पाव जितनी माश की दाल और थोड़ा सा पानी साथ में जाने देंगे। और ब्लेंडर चूँकि मेरा बहुत अच्छा है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी शायद पिसाई में, मगर पिसाई आपको इसकी बहुत अच्छी करनी है। अच्छा, अब ये इस हो गया। इसके साथ जो है 2 टुकड़े मैं यहाँ पे देखें छोटे साइज के अदरक के और 2 ही हरी मिर्च डाल के इसे बहुत अच्छा सा एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी अगर डालना पड़े तो हम पानी भी डालेंगे, मगर इसे पीस के दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये देखें इसको पीस लिया और ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखें बिल्कुल फाइन। सिर्फ पाव कप यानी कि क्वार्टर कप पानी गया है। यहाँ पे आप जब अपनी फिंगर को घुमाएंगे, अगर कोई दाना आपको फील हो रहा है तो आपने दाना यानी कि फिर पीसना है। और बस अब इसको किसी बोल में खाली कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें पीस गया। अब इसकी असल काम जो अच्छे दही बड़े और ख़ास तौर पे जो हम जिस तरह बंस रोड के नाम पे खाते हैं या अच्छे, इसकी फेटाई, इसमें एक हम एयर भरेंगे और ये एयर जो है वो इसे फ्लफी बनाएगी। क्योंकि हम कोई सोडा या कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी फिटाई सिर्फ कम से कम जो है वो 10 मिनट के लिए मैं तो हाथ से प्रेफर करता हूँ। हाथ से इसकी बहुत अच्छी फिटाई करके इसके अंदर एयर भर देंगे। चले, अच्छी खासी एयर भर दी और आपको नजर आ रहा होगा दाल का कलर पूरा चेंज हो गया, वाइटनेस पे आ गई। अब इसे हम फ्राई करते हैं अच्छे से हमारे बंस रोड के दही बड़े। चले, यहाँ ऑयल प्लेस कर दिया। यहाँ पतीली में आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करके थोड़ा सा पानी को गर्म कर लेंगे जब तक हमारे दही बड़े फ्राई होते हैं। ये देखें, यहाँ हाथों की मदद से आपने छोटे छोटे, क्योंकि ये फूल के बहुत अच्छे हो रहे हैं और ये ही बंस रोड का साइज है जो छोटे छोटे आपके मीठे दही बड़े निकलते हैं। बहुत बड़ी साइज नहीं करनी। ये देखें कितने ज़बरदस्त, खूबसूरत और खुद ही गोल हो रहे हैं। और जो एयर भरी थी वो देखिए, कोई सोडा कुछ नहीं, बल्कि इतनी एयर भर दी है कि ये बहुत अच्छी तरह से फूल रहे हैं। इसको फ्राई कर लेंगे। अब मैंने इतने शामिल कर दिए और ये देखें कितने खूबसूरत, जो महंगे दामों हम फुल्कियाँ वगैरह भी ख़रीदते हैं, ये दाल पीस के रख लें और फ्रीज कर दें। जब आपको फुल्कियाँ बनानी हो ये फुल्कियाँ बना लें। आपने देखे होंगे कि बंस रोड के, जिन्होंने नहीं देखे हैं, जो हमारे इंटरनेशनल व्यूवर्स हैं, ये पानी में जाएंगी तो और भी फूलेंगी, प्लस इसके ऊपर दही के अंदर जाने के बाद भी ये फूलेंगी। अब इसको एक नाइस गोल्डन कलर दे के निकालेंगे ताकि ये बहुत अंदर से सारी दालें जो है पके और कच्चापन भी दूर हो जाए और एक खूबसूरत कलर आ जाए। अच्छा, यहाँ देखें इतना खूबसूरत कलर आया है और इतने खूबसूरत फूले। पीछे आपको पतीला लाइनअप नजर आ रहा होगा जहाँ पे नमक और पानी है। ये इसी तरह डायरेक्ट जो है कढ़ाई से निकलते जाएंगे और हम इसे पानी में भिगोते जाएंगे। नमक वाला पानी है। चलिए ये आ गए और अब हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं।
अच्छा, हमारा जो पहला बैच जो है वो हमने यहाँ पे पानी और नमक वाले उसमें डाला था, इसे निकाल के अब मैं निचोड़ लूँगा ठंडा करके, जब तक हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो जाएगा। चलिए, ये वाला हमारा पहला बैच रेडी हो गया, इसको मैं निचोड़ लेता हूँ और बाकी इस वाले को मज़ीद लाल कर लेते हैं। यहाँ दूसरा बैच भी हमारा जाएगा नमक वाले पानी में। तक हम जो है वो हमारे जो हमने पहले पानी में भिगोए थे उनको निचोड़ लेते हैं। ऐसे ये दही बड़े अब आप देखें ज़बरदस्त, बस इसको यहाँ हाथों की मदद से मैंने ऐसे निचोड़ा था, बिल्कुल वेटलेस फिर से हो गए, कोई पानी इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा ठंडे पानी में भी डाल दें और ये इस स्टेज पे फ्रीज भी कर दें या सिर्फ कच्चे तले में फ्रीज कर दें और गर्म पानी में डाल के इसे आप जो है वो फिर से इस तरह फुला सकते हैं। आए अब इसको जो है वो दही के साथ मिला के फिर आपको दिखा दें। अच्छा, दूसरे स्टेप में यहाँ दही देखें, बहुत गाढ़ा अच्छा दही है, चूँकि यूएई के अंदर बहुत अच्छा दही मिलता है, यानी कि बेस्ट दही मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपका दही थोड़ा पतला है तो मलमल में या किसी छन्ने में डाल दें, पानी निकल जाए। यहाँ पे मैं स्पेशली 4 टेबल स्पून ही ले रहा हूँ, क्योंकि मीठे दही बड़े में हम तो कोई भी चीज़ ऊपर से नहीं डालते हैं, सिर्फ जो हमारा दही बड़ा मसाला हमने बनाया है वही डालेंगे। और अगर आप मीठी चटनी वगैरह यूज़ करते हैं, गुड़ इमली की चटनी यूज़ करते हैं, तो यहाँ चीनी कम यूज़ कर लें। यहाँ पे इसको अच्छी तरह चीनी को थोड़ा सा हल कर लेते हैं, फिर इसमें जो है वो बड़े अपने शामिल करेंगे तो हमारे मीठे दही बड़े शानदार से बन जाएंगे। अच्छा, दही को जो है वो मिला के 2 मिनट के लिए जो है दही चीनी के साथ रख दें, तब भी चीनी घुल जाती है। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे दही बड़े के बड़े और बस इसकी रोल इन मिक्सिंग और इसको जो है वो सर्व करेंगे। देखें इतना खूबसूरत काम है। बाज़ औक़ात जब बहुत ज़्यादा अपने काम की तारीफ़ कर रहे होते हैं, जब भी मुझे नहीं अच्छा लगता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है जो ये अच्छा काम करवा रही होती है। तो इसको जो है मैं अब जो है प्रेजेंट करके दिखाता हूँ और इस पर सिर्फ और सिर्फ जो है हम अपना जो चाट का मसाला, दही बड़ा चाट का मसाला हमने बनाया है, उसका आई कार्ड चल रहा होगा, तो मैं आपको इसके प्रेजेंट करके दिखाता हूँ।